हाँ बच्चों, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन। अब होता क्या है मोशन इन वन डायमेंशन? एक मिनट मैं इसको सही कर दूं थोड़ा वायर को। होता क्या बेटा वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है? तो मैं यूँ कहूँगा कि एक ही डायरेक्शन में मूव करना, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करो, चाहे वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग करो, चाहे वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग करो, इसको बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। एक ही दिशा में गति करने की स्थिति को बोला जाता है या गति को बोला जाता है एक विमीय गति। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए। अब इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना, विस्थापन और दूरी। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है ना, इसको समझ लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। ऐसे ही यहां पर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझने वाली बात है बेटा। अच्छा, डिस्टेंस की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज द एक्चुअल पाथ ऑफ, इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, ये क्या है? हमारा डिस्टेंस है, पथ की कुल लंबाई। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को बोलूंगा तो बेटा ध्यान देना, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अंडरलाइन करना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। कहने का मतलब ये है कि भाई इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो होगा उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। हिंदी वाले बच्चों के लिए यह है अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, ये उनके लिए। चलो, जब ये सारी बात हमें समझ में आ गई तो थोड़ा एक छोटे से एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। जैसे मैं यूं कहूं कि भाई मैं मेरे घर से चलाऊं, मैं क्या, एक बच्चा घर से चला है, ठीक है, घर से चला है, वो यहां से चलते 5 किलोमीटर किसी एक स्टॉप ए स्टॉप पे आकर के रुका है या ए स्टॉप पे आया। ठीक है, फिर और आगे चला, वो चला 3 किलोमीटर चला, फिर बी स्टॉप पे गया। बी स्टॉप कितना डिस्टेंस पे है? 3 किलोमीटर पे। फिर आगे और गया और वो क्या बोला कि मैं सी स्टॉप पे जाता हूं और सी स्टॉप पे जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 किलोमीटर है। कितना है बेटा? 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो बच्चा यहां से चला और बच्चा यहां पे पहुंचा। ठीक है, इधर पहुंच गया। तो अब कोई मुझसे यूं पूछे कि सर डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस कितना बोलूंगा बेटा? इस पाथ की टोटल लेंथ। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी है? 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो अपन क्या बोलेंगे? 10 किलोमीटर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब सुनो जरा, यही बच्चा अगर वापिस आ जाए, चलो एक बार के लिए बात करें, डिस्टेंस कितना है मेरा? 10 किलोमीटर। अगर इतने ही कंडीशन के अंदर यूं बोल दिया जाए कि सर डिस्प्लेसमेंट बताना जरा, यहां से यहां तक, यानी घर से सी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताना, तो बेटा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो बेटा डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा सर 5 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर ये। नहीं सर, ये चीजें हमने नहीं सीखी, आपने तो बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखो जरा, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, ये मेरी फाइनल पोजीशन है, तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो वही होगा जो मेरा डिस्टेंस है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 5 + 3 + 2, यानी सर ये भी 10 किलोमीटर हुआ, तो यहां से मुझे एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सर अगर एक लाइन के अलोंग चलता ही जा रहा है तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वही मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां अब तक की कंडीशन के अंदर मैं क्या बोलूंगा? जो मेरा डिस्टेंस है वो इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट है, अब तक की कंडीशन के अंदर। अब भाई लड़का चलता वापस घूम के वापस आ गया ए पॉइंट तक। सुनना मेरी बात को, ए पॉइंट पे आ गया। अब कंडीशन है ये,
फिर से कोई मुझसे पूछे कि सर मेरे को डिस्टेंस बताओ जरा, डिस्टेंस क्या होगा, तो बेटा अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो जो डिस्टेंस होगा, अब देखो कितना पाथ चला, ये ऐसे चला फिर वापस लौट के यहाँ पे आया, तो टोटल कितना इसने लेंथ कवर किया, इसने लेंथ कवर किया 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 5 + 3 + 2 प्लस वापिस आया तो 2 + 3 यानी 5 5 5 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला। लेकिन बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखना जरा एक बार, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो जरा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखना, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, तो मुझे जो डिस्प्लेसमेंट मिला वो कितना मिला 5 किलोमीटर। तो बेटा जो मेरे को मोटी मोटी बात यहाँ से समझ में आई वो क्या समझ में आई कि सर इस वाली कंडीशन में तो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस मेरा ज़्यादा है किससे बेटा, डिस्प्लेसमेंट से, है कि नहीं है। तो फिर मैंने फाइनली एक चीज़ को कंक्लूड किया, मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर उल्टा बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज को अगर मैं, जो मैंने वर्ड्स बोले हैं उन वर्ड्स को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे यहां से ये तो पता चल गया कि भाई डिस्प्लेसमेंट यहां से कम भी हो सकता है, तो ये 0 भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा ही, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा ही। बेटा एक बात बताओ, मैंने यूं बोला कि मैं मेरे घर से चला, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि मैं मेरे घर से चला 5 किलोमीटर चला। अब मैं 5 किलोमीटर तो चला, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं किधर चला, लेकिन फिर भी मैंने कोई लेंथ तो कवर की, जो लेंथ कितनी थी 5 किलोमीटर थी, जो लेंथ कितनी थी बेटा 5 किलोमीटर थी। तो ये एक्चुअल में है क्या कि मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन वही मैं बोलूं कि मैं मेरे घर से 5 किलोमीटर चला टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व दिशा में मैं चला, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट यानी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, इसके अंदर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अब ये टाइम के साथ हमेशा बेटा इंक्रीज ही करेगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो किलोमीटर, मीटर, डायमेंशन जो होंगी वो होंगी m0, L1, T0। इधर मैं बात करूं तो इधर मैं यूं कह सकता हूं ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये टाइम के साथ इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, सब हो सकता है, लेकिन ये ना तो 0 होगा और ना ही नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि साहब इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो कितनी होती है, इसकी भी किलोमीटर और मीटर होती है, और जो उसकी डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन होगी, m0 है तो लेंथ ही, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। चलो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जिससे आपको क्लियरिटी होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जिससे आपको क्लियरिटी होगी। तो ये तो कुछ डिफरेंस और सिमिलरिटीज मैंने बताई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। बेटा ये जो कंडीशन मैं मिटा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये हमको ध्यान में रहनी चाहिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और नॉर्मली हमें पता भी है, ये कंसेप्ट बिल्डअप है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलो कुछ छोटे छोटे सवाल करते हैं। जैसे पहला सवाल मैं यूँ बोलूँ कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट A से B तक चल रहा है, ठीक है। ये एक बीड है, वो A से B तक डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक। तो A से B तक अगर ये चलेगा तो क्या मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर ये इसका रेडियस R है तो बेटा ये बताओ कि A से B तक आने में किसी भी बॉडी को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, कितना डिस्टेंस हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। करें तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो बेटा एक छोटी सी बात मेरे को ये बताओ कि पूरे सर्कल का जो लेंथ होती है
वो कितनी होती है, वो 2 पाई आर होती है, सरकमफ्रेंस के इक्वल होती है। लेकिन ये तो 1/4 लेंथ कवर करी है ना इसने, ये वाली, ये 1/4 लेंथ कवर करी है। तो 1/4 ए से बी के अंदर इसने कितनी लेंथ कवर की है, 1/4 लेंथ कवर की है। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बन जाएगा, पाई आर बाय 2। तो यानी सर डिस्टेंस जो मेरा आया वो तो आ गया पाई आर बाई 2। लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये r है, ये r है और ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाली चीज मेरे को निकल के आ जाएगी। ये कितनी आएगी, x इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और x का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2r। और ये जो x है यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है, x जो है यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कितना आया, अंडर रूट 2r आया। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों को और अच्छे चीजें समझ में आ जाएंगी। सपोज कोई आर्क है, ये एंगल थीटा के ऊपर, एंगल थीटा के ऊपर कोई भी चीज ऐसे ए से बी तक जा रही है। ठीक है, ए से बी थोड़ा ठीक है, ये डायग्राम ऐसा ही बना हमारा। और ये मेरी जो लेंथ है ये r है ना, कुछ ऐसे जा रहा है। तो भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस तो हो गया ये, और बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये वाला होगा। होगा कि नहीं होगा। तो ये वाली ये जो है ये वाला पार्ट, तो ये तो क्या है, ये अगर कोई चीज ऐसे जा रही है तो ये तो क्या है, डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक। और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, इस वाले को। ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा यहाँ पे। उससे पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस के लिए क्या बोलूंगा, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो एक तरीके से जो मेरा आर्क है, जो मेरा आर्क है वही तो मेरा डिस्टेंस है, वही तो मेरा डिस्टेंस है। बात आई समझ में। तो अगर आर्क मेरा डिस्टेंस है तो यहाँ से आर्क की वैल्यू सिंपल आ सकती है, यानी मैं डिस्टेंस बोल सकता हूँ, डिस्टेंस कितना होगा, थीटा इंटू आर, रेडियस, थीटा इंटू रेडियस। तो डिस्टेंस तो मेरे को आ गया कि सर डिस्टेंस तो कितना है, थीटा इंटू आर है। ठीक, अब मुद्दा उठता है डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बेटा, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है तो ये दोनों लेंथ बराबर होंगी, और ये जो एंगल होगा ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2। सर डिस्प्लेसमेंट जो है, सर जो डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे साफ साफ फिगर से दिख रहा है, वो 2x के इक्वल है। किसी भी तरीके से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, देख जरा, ये वाला ट्रायंगल निकाल अलग से, ये वाला ट्रायंगल बेटा यहाँ से अलग से निकाल। इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये एंगल मेरा थीटा बाई 2 है, ये रेडियस r है और ये x है। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू मैं सीधा सीधा कैसे लिख सकता हूँ कि जो साइन थीटा बाई 2 होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन r। और सर x की वैल्यू साफ साफ आ गई r साइन थीटा बाई 2, x की वैल्यू साफ साफ आ गई r साइन थीटा बाई 2। वो वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा 2 इंटू आर साइन थीटा बाई 2। आया समझ में आया। एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी, और अच्छे से आपको क्लियरिटी आएगी। बेटा फटाफट नोट करते चलो, चीजों को हम समझते चलते हैं। एक और क्वेश्चन कराता हूं टायर के ऊपर वाला। अभी मेरे को लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। देखो जरा, छोटी छोटी चीजों को और देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी, उससे हमें चीजें और समझ में आएंगी अच्छे से। इसको मैं पूरे को रब कर देता हूं। अब यहां से क्लियरिटी आ रही कि सर जो डिस्टेंस है वो तो सीधा सीधा जो एक्चुअली जो बॉडी मूव कर रही है वो है, और जो डिस्प्लेसमेंट है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं यहीं पे करा दूंगा। एक टायर है जिसका रेडियस r है, उस पर कोई a पॉइंट है, a पॉइंट यहां से चलता 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 टॉप पे पहुंच जाता है, यहां पे आ जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस टायर एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दिस टायर, कि भाई इस टायर का जो ए पॉइंट यहां पर था ये चल के ए पर यहां पर पहुंच गया,
तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बेटा डिस्टेंस तो देखो साफ सी बात है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये पूरा टायर आधा ही तो चला है। फुल लेंथ ऑफ टायर जो होगी वो कितनी होगी 2πr, लेकिन इसने तो आधी लेंथ चला है, ये आधा ही चला है। देखो जरा, ये घूमा तो आधा ही तो घूमा है, पूरा तो नहीं घूमा। पूरा तो कब घूमता, जब ये टायर घूम करके वापस ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता, तभी तो एक सर्कल पूरा कंप्लीट होता। तो इसने हाफ सर्कल ही कंप्लीट किया है, तो हाफ सर्कल किया है तो जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 2πr/2, यानी कि कितना चला ये πr चला। तो जो डिस्टेंस हुआ बेटा वो यही तो हुआ, डिस्टेंस कितना होगा πr। ठीक है, चलो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अंदर जो डिस्टेंस, एक तो ये ऐसे और ये ऐसे वाला, ये तो बड़ा हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये और ये। इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही। तो देखो ये लेंथ मेरे को पता है πr, और ये हो गया टोटल कितना 2r। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, √πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया। आपको बात आई समझ में, अच्छे से आ गई। चलो तो फिर नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं इसी के अंदर, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, चलो बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड और वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। यहां देखते हैं, इधर लिख देता हूं स्पीड, इधर लिख देता हूं वेलोसिटी, इधर लिख देता हूं वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है सर, ये वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसे ही अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो जो मेरी स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सब्जी वाली गाड़ी आई डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ये सारी बातें मेरे समझ में आ गई तो मैं यहाँ से बोलूँगा कि सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। सर ये टाइम के साथ इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। सर जो इसकी यूनिट्स होंगी, जो इसकी यूनिट्स होंगी वो होंगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सर इसकी जो डायमेंशंस होंगी वो होनी चाहिए, जो इसकी डायमेंशंस होंगी वो होनी चाहिए m0 L1t-1, बिल्कुल सही बात। सर इसके एवज में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो स्पीड है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये टाइम के साथ इंक्रीज ही होगी। सर ये कभी भी जीरो नहीं होगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। सर इसकी भी जो यूनिट होंगी वो मीटर पर सेकंड होगी। सर इसकी जो डायमेंशन होंगी वो भी m0 L1t-1 ही होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें मेरे समझ में आ गई है तो मैं अब इनके जो मेन मुद्दा है बेटा, जो मेन मुद्दा जो समझने वाला है वो टाइप्स ऑफ स्पीड की बात है। वो कौन सी बात है, ये टाइप्स ऑफ स्पीड की बात है, ठीक है ना। तो चलो कर लेते हैं जरा, टाइप्स ऑफ स्पीड की बातें कर लेते हैं कि कितने टाइप की होती है बेटा। ये 4 तरह की होती है ना। स्पीड या वेलोसिटी की बात करूंगा तो ये 4 तरीके की होती है। पहला तरीका जो है, पहला जो है वो होता है, देखो वेलोसिटी या फिर स्पीड, इसकी मैं टाइप्स की बात करूंगा तो फर्स्ट टाइप होती है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर होता है नॉन यूनिफॉर्म, मैं भी आपको एक छोटे से एग्जांपल से इन सब चीजों को समझाऊंगा। फिर होती है इंस्टेंटेनियस, फिर होती है एवरेज। हालांकि एवरेज पहले पढ़ाते हैं, मैंने इंस्टेंटेनियस लिख दी क्योंकि एवरेज के आगे चल के मैं 2 पार्ट करूंगा, ठीक है। चलो बता ही देता हूं, एवरेज भी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है टाइम एवरेज, एक होता है डिस्टेंस एवरेज, ठीक है। ऐसे टोटल स्पीड के ये टाइप्स हैं, ऐसे एक्सेलरेशन के भी टाइप्स होंगे, यही सब है ना। तो अपन अभी एक बार के लिए तो बात करें स्पीड की। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक बच्चा है, ठीक है, अपने घर से चला, ठीक है, अपने घर से चला 5 किलोमीटर चला वो 1 घंटे में। फिर अगले 1 घंटे में फिर 5 किलोमीटर चला किसी ए पॉइंट तक, फिर ये बी पॉइंट तक चला और फाइनली सी पॉइंट तक ये चला। फिर से 1 आवर में 5 किलोमीटर।
तो देखो ये किस टाइप का मोशन है, इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये जो जिस टाइप का मोशन है इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, और इस तरह की स्पीड या फिर वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मैं यूं कहूं कि इतने ही टाइम इंटरवल के अंदर ये बच्चा 5 से चल रहा है, ये बच्चा 15 से चल रहा है, ये बच्चा मतलब कुछ भी बोलो, इसको बोल दो 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अब देखो 1 किलोमीटर में 5 किलोमीटर चला, ये 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर चला, 1 घंटे के अंदर 15 किलोमीटर चला, यहाँ पर 1 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर चल रहा है। तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की स्पीड को या वेलोसिटी को मैं क्या बोलूंगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलो अच्छी बात। नेक्स्ट पार्ट आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे दो दोस्त हैं, एक गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, एक गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, दोनों बैठे हुए अचानक एक दोस्त ने बोला कि यार बता ये बस कितनी स्पीड से चल रही है, तो दूसरे ने तुरंत बोला 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। दूसरे ने तुरंत बोला ये बस कितने से चल रही है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो एक ने पूछा और दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, यानी उसी क्षण पे, उसी इंस्टेंट पे आंसर दिया। तो वो जो स्पीड होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। ये वर्ड समझ में आए। अब इंस्टेंटेनियस से पहले बताता हूं एवरेज। ये इंस्टेंटेनियस मैंने आपको समझा दिया होता क्या, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा हुआ था तो मैंने तुरंत आपको एग्जांपल से समझाया। उससे पहले देखो एवरेज स्पीड की मैं बात करता हूं। तो जो एवरेज स्पीड होती है, जो एवरेज स्पीड को मैं बोलूंगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर वेलोसिटी की बात होगी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, डेल्टा एक्स, टोटल डिस्टेंस है ना। टोटल टाइम को लिखूंगा डेल्टा टी, ऐसे मैंने लिखा। ऐसे ही अब बात करते हैं भाई कैसे हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5, 10, 20 और 22 हुआ ना टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना हुआ, 1 यानी 22/3। ये आ गई एवरेज स्पीड, ठीक है। चलो वापस इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखना सीखते हैं कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखते कैसे और होती क्या है। देखो जरा यहां पर मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटा कुछ भी नहीं होती है। मैंने ये बोला था ना कि जो टाइम होता है वो बहुत कम लगता है। तो जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड की मैं बात करूंगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में बस एक चीज आती है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बेटा ये जो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, ये क्या बता रहा है कि जो टाइम है वो ऑलमोस्ट 0 के आसपास है, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली 0 होते ही ये स्पीड मेरी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम, 0.000000001 सेकेंड इतना लगा है। मैंने तुरंत पूछा, तुरंत जवाब आया, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है, इसको बोलते हैं dx अपॉन dt, स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है, स्मॉल चेंज इन टाइम, इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब जैसा कि मैंने बोला था कि एवरेज स्पीड जो है वो आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो एवरेज स्पीड होती है वो भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, टाइम एवरेज स्पीड और डिस्टेंस एवरेज स्पीड। मैं समझाता हूं आपको, टाइम एवरेज स्पीड और डिस्टेंस एवरेज स्पीड। मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल से इस चीज को समझाता हूं, आपके क्लियरिटी आएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। आपको क्लियरिटी आएगी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो जरा एवरेज स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होती है टोटल टाइम। मैं यहां पर बता देता हूं, पैरेलली आपको समझाता हूं तो आपको अच्छे से चीज समझ में आएगी। यहां पे मैं बोल देता हूं डिस्टेंस एवरेज और इधर बोलता हूं टाइम एवरेज, ठीक है बेटा। ओवरऑल मैंने क्या बोला सुनना जरा, कि t1 टाइम में v1 स्पीड से चलता है, t2 टाइम में v2 स्पीड से चलता है, t3 टाइम में v3 स्पीड से कोई भी बॉडी चल रही है, ऐसे करके tn टाइम के अंदर vn स्पीड से वो डिस्टेंस कवर करते हैं। अब देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, डिफरेंट स्पीड्स डिफरेंट टाइम इंटरवल में चल रही है। तो डिफरेंट टाइम इंटरवल का मतलब कि टाइम डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मेरा जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का बेटा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, यानी मैं बोल देता हूं इस स्लॉट के अंदर डिस्टेंस चला गया होगा x1, ऐसे में बोल देता हूं इसके अंदर x2, जो कि मुझे क्वेश्चन में दे नहीं रखा है x1 x2 क्या है, मैं तो सिंपल ऐसे लिख रहा हूं
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डेट 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 डैश xn। टोटल डिस्टेंस ये कवर किया होगा कितने टाइम इंटरवल में, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डेट 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 डैश tn में। ठीक है, समझने की कोशिश करना इस चीज को। बेटा x1 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे को गिवन तो है ही नहीं x1, तो x1 निकालना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड देखो x निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा x की स्पीड इनटू टाइम। क्या करना पड़ रहा है, स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा x1 को क्या लिख सकता हूं, v1 t1, तो इसको क्या लिखूंगा, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस डैश 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 प्लस vn tn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश 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 tn। ठीक है, ये मेरा हो गया एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। आया, समझ में आया। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन का एक बात बता देता हूं आपको, छोटी सी इसके अंदर जो बच्चा नॉर्मली फॉर्मूले को रटता है, अपने को रटना नहीं है। देखो एक हाफ कोई कार है, t/2 टाइम में v1 स्पीड से चली और रिमेनिंग टाइम में t/2 यानी हाफ टाइम हो गया ना, रिमेनिंग टाइम तो हाफ ही बचा, फिर जो वर्ड्स पे ध्यान देना, ये हो गया t। इसके अंदर ये v2 से डिस्टेंस चल के कवर करती है पूरे डिस्टेंस को। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा, इसी फॉर्मूले के अंदर रख, जरा इसी फॉर्मूले के अंदर रख। एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो इसी फॉर्मूले के अंदर रख, मैं क्या बोलूंगा, v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 और टोटल टाइम कितना है t। बेटा इसको कैलकुलेट करूंगा तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा वो v1 प्लस v2/2। बच्चे नॉर्मली इस चीज को रट लेते हैं, बच्चे नॉर्मली इस चीज को रट लेते हैं। देखो इसके अंदर फर्क समझने वाली क्या बात है कि जो मेरा टाइम इंटरवल है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है। इस चीज को माइंड में कहीं पर भी अपने रखना संभाल के, ठीक है, तब ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, तब ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। ऐसे ही अगर मैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड की बात करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा बेटा कि x1 x2 x3 और x4 डिस्टेंस, ऐसे करके xn डिस्टेंस जो होता है वो v1 स्पीड, v2 स्पीड, v3 स्पीड और ऐसे डेट 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 डैश vn स्पीड से कवर करता है। ठीक है, तो इसके अंदर कहीं पर भी टाइम की बात नहीं हो रही है, इसके अंदर कहीं पर भी टाइम की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूंगा तो बेटा मेरा वही फॉर्मूला कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम डेट 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 डैश प्लस xn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस डैश 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 tn। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को टाइम नहीं दे रखा है, तो टाइम अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को क्या लिख सकते हैं, x1/v1 लिखा जा सकता है। तो अगर मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 n xn अपॉन x1/v1, इसकी जगह पे लिखा x2/v2 प्लस डैश 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 n प्लस xn अपॉन vn। आया समझ में। अब देखो वापस से, जैसे मैंने इसको अंदर टाइम को इक्वली डिवाइड किया था, मैं डिस्टेंस को इक्वली टाइम डिवाइड करके बताता हूं आपको। नॉर्मली क्या बोला जाता है कि जैसे एक कार है वो x/2 डिस्टेंस को कवर करती है v1 से और रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया भाई, x/2 ही तो रहेगा, उसको v2 से करती है। तो ओवरऑल डिस्टेंस मुझे क्या दिख रहा है, x ही है। तो एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। तो बेटा फॉर्मूले के अंदर मैं जब ये रखूंगा x1 प्लस x2 तो टोटल कितना है, x ही है, तो कर देते हैं x/2 प्लस x/2 अपॉन, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा नीचे तो कितना आएगा, x/2 अपॉन v1 प्लस x/2 अपॉन v2। सॉल्व किया गया तो बेटा ये आएगा ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यानी जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बच्चा रटता है वो रटता है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, लेकिन वो ये कभी भी नहीं देखता है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से। ये फॉर्मूला आया है जब डिस्टेंस इक्वली डिवाइड हुआ है। ठीक है, जब डिस्टेंस इक्वली डिवाइड हुआ है, फर्क समझो, यहां पर डिस्टेंस इक्वली डिवाइड हुआ तो ये फॉर्मूला निकल के आया, और एक टाइम अगर इक्वली डिवाइड हुआ तो ये फॉर्मूला निकल के आया। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूलों में कंफ्यूजन है, बस फॉर्मूला इसलिए है कि आपका जो क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं, वरना आप एलसीएम वगैरह लेते फिरोगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई समस्या आती है किसी बच्चे को तो भैया अपना बेसिक फॉर्मूला जो है वो ये रहा, इससे सब फॉर्मूले सारे सवाल हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो। अच्छा सर, मेरे मन में आ रहा है कि मैं इस चीज को, हमने एक फॉर्मूला और देखा है कि इसको मैं इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। कैसे कि ये ऐसे x/3 डिस्टेंस कवर करता है v1 से, x/3 करता है v2 से, x/3 करता है v3 से। बेटा कोई बात ही नहीं है, एवरेज का फॉर्मूला फिर से x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 अपॉन, मैं क्या बोलूंगा,
x बाई 3 बाई v1 प्लस x बाई 3 बाई v2 प्लस x बाई 3 बाई v3, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो एवरेज स्पीड आती है बेटा 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 v3, इसको भी बच्चा रट लेता है बेटा। मैं कहता हूँ 10 पार्ट में डिवाइड करो ना आपको एलसीएम लेना आना चाहिए बस फिर, ठीक है। तो कितना आएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है, ठीक है। चेक कर लो, यही आएगा एलसीएम लेके, ठीक है। चलो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। मेरे ख्याल से अभी आपको सारे फॉर्मूलाज के अंदर से जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलो कुछ 3 4 5 सवाल करते हैं जिससे आपको क्वेश्चन से अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं, ठीक है, हो कैसे रहा है ये सब। पहले वाले पार्ट में टाइम एवरेज के अंदर क्या होता है, टाइम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। टाइम एवरेज के अंदर क्या होता है, टाइम जो है वो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, ठीक। डिस्टेंस एवरेज के अंदर क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है वो ये इक्वल टाइम जो मैं बोल रहा हूँ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है v1 प्लस v2 बाई 2। और अगर डिस्टेंस मेरा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आई बात समझ में। चलो जब सारी चीजें समझ में आ गई तो अब आते हैं सवालों के ऊपर। बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल करते हैं भाई, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल करते हैं। पहला सवाल देखो, क्वेश्चन मेरा ये है, पहला सवाल कि एक कार है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है, ठीक है। दूसरे आधे घंटे में वो 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है, ए से बी तक, ठीक है। आई बात समझ में। एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो भाई एवरेज स्पीड के लिए अपन फॉर्मूला एक ही जानते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो मेरे को पता है, टोटल डिस्टेंस में कितना बोल दूं, इसको x1 बोल दूं, इसको x2 बोल दूं, बोल सकता हूं। तो x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम तो कितना बेटा 1.5 आवर, एक और आधा 1.5 आवर्स, ठीक है। चलो x1 निकालते हैं। x1 को कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है d/t। तो अगर मैं यहाँ से x1 की वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा v1 इंटू t1। तो बेटा x1 की वैल्यू कितनी, v1 कितना है 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 1, यानी x1 की वैल्यू आ गई 60। ऐसे बेटा x2 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी, v2 इंटू t2, v2 इंटू t2, v2 कितना है 40 इंटू हाफ, कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर अगर वैल्यू लिख दूंगा तो 60 प्लस 20 अपॉन 1.5 यानी 80 अपॉन 1.5, सिंपल। ये आ गया मेरा आंसर, ये आ गया मेरा आंसर। जो भी आएगी ये स्पीड आ रही है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ से भी देखा जा सकता है भाई, ये 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर चल रहा है, ये 1 घंटे के अंदर 40 चल रहा है, तो आधे में कितना चलेगा 20, सिंपल सी बात। आई बात समझ में। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ। आपको बस एलसीएम लेना आना चाहिए ना, एलसीएम और थोड़ा सा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो अपन ये चीजें कर सकते हैं। देखो जरा फिर एक और क्वेश्चन देखो, छोटा सा एक और क्वेश्चन देखो। हाँ कि एक ट्रेन, चलो पहले आसान आसान से कराते हैं। ये देखो x/3 डिस्टेंस कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। रिमेनिंग डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर ही ले लो। वही एवरेज स्पीड, वही निकालो बेटा, एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगी। बेटा यार एक बात बता, अगर टोटल डिस्टेंस x है तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा बेटा x माइनस x/3 यानी कि 2x/3। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आया 2x/3, ठीक है। एवरेज स्पीड का तो फंडा भाई अपना एक ही है, एक ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड में एक ही चीज जानता हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा
वो तो x हो जाएगा ना सर, x/3 प्लस 2x/3, x/3 प्लस 2x/3, तो ओवरऑल फिर फाइनली वो x ही होना है ना। नीचे टाइम t1 प्लस t2, अब मुझे टाइम नहीं पता, अब मुझे फिर से क्या नहीं पता, टाइम नहीं पता। तो अगर मुझे टाइम नहीं पता तो बेटा टाइम कैसे निकाल सकता हूँ मैं? टाइम निकालने के लिए देखो जरा यहाँ पे, टाइम निकालने के लिए कि साहब स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम कितना होएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी x1 अपॉन v1। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज रख दूंगा, कैलकुलेशन आपके इससे बेटा पूरा मिलके x हो जाएगा। ये टोटल कितना हो गया x, इसको मैं क्या बोलूंगा, x1 कितना है, x/3, स्पीड कितनी है 60, प्लस इसको मैं क्या बोलूंगा 2x/3, स्पीड कितनी है 40। बेटा x कॉमन ले लो और ये जो रिमेनिंग आएगा ये कितना आ जाएगा, x तो बाहर है, ये है ही, नीचे से x को बाहर ले लो, अंदर आ जाएगा 1/3 इंटू 60 प्लस 2/3 इंटू 40। x से x कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, देखो आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं मैं ये सब क्वेश्चन, कि भाई ये ट्रेन है, ऐसी एक ट्रेन मान लो, ठीक है, 150 मीटर की, 150 क्यों, 850 की मानो, 850 मान लो, 850 कर लो, ठीक, 850 मीटर की एक ट्रेन है, ठीक है, ऐसी है, ये किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, जिसकी लेंथ है, ये ब्रिज को क्रॉस करती है, ब्रिज को, जिसकी लेंथ है 150 मीटर, ठीक है, जिसकी लेंथ है 150 मीटर, और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कितनी से मान लें, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो कितने टाइम बाद ये क्रॉस कर देगी ब्रिज को, कितने टाइम के बाद ये ब्रिज को क्रॉस कर देगी? तो सिंपल सी बात है भाई, स्पीड टाइम अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। बेटा टोटल डिस्टेंस कितना है, क्रॉस करने का मतलब क्या है, इस ब्रिज को क्रॉस करने का मतलब क्या है, ये ट्रेन आई और इस ट्रेन का जो लास्ट डिब्बा है वो पार हो जाएगा तो ट्रेन क्रॉस हो गई, ये लास्ट वाला डिब्बा। तो ये जो नेट लेंथ हुई कितनी हुई, 150 और 850 कितनी हुई, 1000 मीटर अपॉन कितना है 40 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर सकता हूँ 5/18 से। अच्छा नहीं करना मेरे को सर, नहीं करना मेरे को, तो सिंपल आवर्स में निकालना है टाइम 40। तो बेटा ये 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर अपॉन 40। अब जो भी आंसर आएगा वो आर में आएगा कि इतने घंटे में, ये इतने घंटे में 1/40 आर के अंदर ये ब्रिज को क्रॉस कर देगी, ठीक है। और देखो जो अपन ने टाइम एवरेज, डिस्टेंस एवरेज के ऊपर देखे थे, उनके ऊपर एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से इन चीजों में क्लियरिटी आए, समझ में आए, ठीक है। ध्यान से देख लो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए स्क्रीनशॉट ले लो, पहले सवाल को खुद करने की कोशिश किया करो, फिर अगर नहीं समझ में आए तो पूछा करो, ठीक। आई बात समझ में? अगर फिर भी नहीं हो तो फिर क्वेश्चन को पूछा करो आप लोग, तो फिर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जरा, ऐसा बोला जाता है कि एक आदमी है, एक आदमी छोड़ो, ए बिल्डिंग से एक तोता पैरेट उड़ता हुआ गया किस पे, बिल्डिंग बी पे। कितनी स्पीड से गया, ये पैरेट ऐसा ही है भाई, अपने से ऐसा ही बनता है डायग्राम, अच्छे नहीं बनते अपने से। ये गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर बी से वापस लौट के आया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। समझना मेरी बात को, ए से बी पे गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर बी से ए पे आया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बताओ भाई। मैं तो यूं बोलता हूं टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर, दोनों बिल्डिंगों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, x है। तो ये x गया और x आया, इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं। अब आपको अच्छे से चीज दिखेगी, वापिस a पे आया, इस चीज को उठा के मैं ऐसे लिख दूं तो डिस्टेंस कितना हुआ x। देखो x डिस्टेंस जाने में लगा, और ये मैं बता देता हूं कि x डिस्टेंस आने में लग रहा है, b से a आ ही रहा है ना, तो ये कितने से आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो अब मेरे को साफ साफ दिख रहा है सर कि ये 2x है, डिस्टेंस कितना 2x है, और जो इक्वली डिवाइड हो रहा है। और जब इक्वली डिवाइड होता है तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं एवरेज स्पीड का सर। एवरेज स्पीड का लगता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40, और सर ये 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 100 होते ये गायब, और ये 48 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया।
सर मुझे तो नहीं समझ में आया ये फॉर्मूला, मुझे तो समझ में नहीं आया, तो मैं कहता हूं बेटा नहीं आया तो अपना तरीका, सिंपल बेसिक, बैक टू बेसिक्स। स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, टोटल टाइम जाने में कितना लगा x अपॉन, भाई टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है, x अपॉन 60 प्लस आने में कितना लगा x अपॉन 40। इसको सॉल्व कर ले वही आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर ले वही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई एक कार है, एक कार है, वो 1 घंटा 1 आवर चली 60 किलोमीटर पर आवर से, फिर अगले 1 घंटे वो चली 40 किलोमीटर पर आवर से, तो इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो देखो टाइम इक्वल लग रहा है 1-1 घंटा, तो फिर से मेरे को दिमाग में आ गया कि सर एवरेज स्पीड सिंपल आ जाएगी ना सर, ये तो 60 प्लस 40/2 v1 प्लस v2/2, तो सर ये तो 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। मैं कहता हूँ फॉर्मूले में मैं कंफ्यूजन में आ गया कि मैं ये लगाऊं या वो लगाऊं, तो मेरा सिंपल सा तरीका कि सर मैं तो एवरेज स्पीड निकालना जानता हूँ। एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस मेरे को भाई ने दे नहीं रखा है, टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई यहां से मैं निकाल लूंगा स्पीड अपॉन v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, और टोटल टाइम कितना है 1 + 1 2 आवर्स। तो बेटा v1 इंटू t1 की बात करूंगा तो 60 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 1 अपॉन 2, यह आ गया 60 प्लस 40/2, और ये वापस से 50 किलोमीटर पर आवर आया। चलिए आइए आपको समझ में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा, 4-5-6 क्वेश्चंस जो अपन ने इसके ऊपर करे। अब हम कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले हम पढ़ लेते हैं एक्सेलरेशन को, है ना। एक्सेलरेशन या फिर हिंदी में बोले तो त्वरण। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, टोटल डेल्टा टी, इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है, त्वरण। ठीक, अब वेग की दर होती है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन भी क्या बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो मैं बोलूंगा कि तेजी से चल रहा है, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव बोलूंगा तो इसका मतलब क्या बोलूंगा, मंदन हो रहा है, रिटार्ड हो रही है बॉडी, ठीक। और ये इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। अगर मेरी कोई भी बॉडी, देखो अगर मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, इसी चीज को देखो जरा, फाइनल वेलोसिटी को v2 मान लेता हूँ, इनिशियल को v1 मान लेता हूँ, और ये t2 माइनस t1। मैं क्या बोलता हूँ, अगर v2 की वैल्यू ज्यादा है v1 से, तो मैं क्या बोलूंगा, बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, यानी a क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, त्वरित हो रही है, ठीक है, गाड़ी तेजी से चल रही है। वहीं बेटा मैं क्या बोलूँ कि v2 की वैल्यू क्या है, कम है, किससे, इसके बजाय मैं ये बोल दूं कि v2 ज्यादा है। अगर मैं बोलूं v2 कम है v1 से, तो मैं क्या बोलूंगा, a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, नेगेटिव आ गई, यानी कि a क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। a क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, मंदन हो रहा है इसमें। सिमिलरली अगर बेटा ये कंडीशन आ जाए कि v1 इक्वल्स टू v2 हो जाए, तो उस कंडीशन में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। a की वैल्यू 0 का मतलब कब, a की वैल्यू 0 कब होगी, जब बॉडी किससे चल रही हो, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से, किससे चल रही हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, नियत चाल से चल रही हो, तब। बात आई समझ में, ठीक है। अब हेडिंग डालो इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जैसे मैंने बोला वेलोसिटी के 4 पार्ट होते हैं, वैसे ही एक्सेलरेशन के भी 4 पार्ट होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैसे लिखोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैसे लिखोगे बेटा, a इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर मेरे को लिखना है तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, a इक्वल्स टू dv/dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या फिर और a इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 del v/del t, ऐसे तो लिखा जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। खैर छोड़ो, इस चीज के अंदर थोड़ा सा मैं एक और चेंज करके बताता हूँ। एक्सेलरेशन का दूसरा रूप क्या हो सकता है कि बेटा मैं इसको dx से मल्टीप्लाई और dt से, एक तो फॉर्मूला मेरे को मिल ही गया ना, एक तो फॉर्मूला मिल ही गया, a इक्वल्स टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी, दूसरा फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस की टर्म में dv बाई dt, तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ अब आपको। मैं इसको क्या करूँ, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दूँ, कोई चक्कर थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा।
इसको इधर और इसको इधर लेके आऊं तो मैं क्या बोलूंगा, dv बाई डी एक्स इक्वल्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। बेटा dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है dv बाई डी एक्स, बड़े काम का है बेटा ये, जब ये नहीं लगेगा तो ये लगता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एक्सेलरेशन की समझ में आई। अब लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, गति के समीकरण, ठीक है। इनके अंदर बेटा a क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। गति के समीकरण में सभी में a की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। चलो देखो देखते हैं जरा, हमने बचपन में इक्वेशंस पढ़ी थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन सर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। n टाइम के अंदर, nth टाइम के अंदर अगर मेरे को कोई चीज निकलनी होती थी तो s nth की अगर मैं बात करता हूं तो क्या बोलता हूं, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। अच्छा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता है। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, अगर एक्सेलरेट हो रहा होगा तो प्लस, अगर रिटार्ड हो रहा होगा तो माइनस, ठीक है। ये कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, s क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ पे t क्या है, टाइम है। तो ये तीन इक्वेशंस थी मोस्टली। चौथी इक्वेशन तो कौन सी है कि 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 7वें सेकंड में कितना किया, 8th सेकंड में कितना किया, उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nth कौन सी सेकंड के अंदर कौन सा कवर किया। तो देखो जरा पहली वाली इक्वेशन को प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं एक बार फटाफट। हालांकि नीट के बच्चों को तो प्रूफ की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चा 11th का भी देखेगा वीडियो, इसलिए मैं प्रूफ करा रहा हूँ। नीट वाले बच्चों को तो सीधा इक्वेशन और क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ बेटा, इक्वेशन ए क्या होता है, dv बाई डी टी। फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव कर रहा हूँ, फटाफट देख लेना। मैं क्या बोलूंगा, dv इक्वल्स टू a इंटू डी टी, ठीक है। मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ है, मैंने क्या बोला है, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे को। मैं क्या बोलूंगा, इनिशियली वेलोसिटी u थी, कब, t इक्वल्स टू 0 के ऊपर, ठीक है। और t इक्वल्स टू t के ऊपर इसकी वेलोसिटी हो गई v। आई बात समझ में। a तो क्या है, कांस्टेंट। थ्रू आउट इक्वेशन ऑफ मोशन में a क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर a कांस्टेंट नहीं, a क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे इसका क्या आएगा, v, u से v, और ये a तो आ जाएगा बाहर, 0 से t dt। बेटा इसको करूंगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस u a इंटू का t, अपर लिमिट 0 से t रखूंगा तो ये आ जाएगा v, u को इधर ले आऊंगा, a इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा t प्लस u। इक्वेशन क्या बन गई, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यही इक्वेशन थी हमारी। एक्सेलरेट हो रहा होगा तो प्लस, रिटार्ड हो रहा होगा तो माइनस। सेकंड इक्वेशन को देखते हैं फटाफट। सेकंड इक्वेशन को देखते हैं बेटा। सेकंड इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस का हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर पढ़ा है। अच्छा एक बात बताओ, v का वैल्यू कितना था बेटा, u प्लस ए टी, यहाँ आ गया dt, ये आ गया dx। फर्स्ट इक्वेशन से रखेंगे ना यहाँ से v का वैल्यू, क्लियर है। लिमिट लगा दो, t इक्वल्स टू 0 के ऊपर बेटा डिस्टेंस कितना था, 0। t इक्वल्स टू t के ऊपर डिस्टेंस कितना है, s, डिस्टेंस कितना है, s। तो अगर यहाँ पर बोलूंगा अलग अलग कर लो, 0 से t u dt प्लस 0 से t a dt, 0 से s dx। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा s, u कांस्टेंट है बाहर, और ये कितना आ जाएगा, t 0 से t प्लस a कांस्टेंट है बाहर, और ये कितना आ जाएगा, t 0 से t। कुछ गड़बड़ चल रही है, गड़बड़ चल रही है मतलब ये यहाँ पर a t लिखना था, है ना। तो यहाँ आएगा t स्क्वायर बाय 2। थोड़ा ढंग से इसको लिखेंगे तो ये जो एक फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला मेरा बन गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बिल्कुल वही हो गया फॉर्मूला, ऊपर वाला डेरिवेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन भी फटाफट देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन भी फटाफट देख ही लेते हैं। थर्ड इक्वेशन मेरी कितनी थी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बेटा यहाँ पर ये फॉर्मूले से मैंने कैसे, मेरे दिमाग में कैसे आया कि मेरे को ये लगाना है। बेटा पहले मैं क्या देख रहा था, a इक्वल्स टू dv बाई dt, वहां से मेरे को क्या x की टर्म नहीं मिल रही थी, तो मेरे को x की टर्म लाने के लिए फिर मैंने तुरंत दिमाग लगाया कि v इक्वल्स टू dx बाई dt होता है, ठीक है। ऐसे आप लोग को भी सोचना है। तो इस वाली कंडीशन के अंदर अगर मैं देखूंगा तो इसके अंदर क्या बोलूंगा कि देखो इसके अंदर v और x आ रहा है, t नहीं आ रहा है, t नहीं आ रहा है, तो मेरे को t नहीं लेना है। एक बार मैं देखूंगा v इंटू डी वी बाई डी एक्स, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, इससे हो जाएगा क्या, इससे हो जाएगा, कैसे होगा, a dx और यहाँ क्या बोलेंगे v
dv। बेटा इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, फाइनल वेलोसिटी मेरी v है, इनिशियल डिस्टेंस मेरा 0 है, फाइनल डिस्टेंस मेरा s है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v² u अप से v, और यहाँ पर a तो बाहर आ जाएगा, x आएगा 0 से s। लिमिट्स पुट करूंगा तो ये आएगा a s, और बेटा यहाँ से 1/2 को तो बाहर ले देते हैं, और ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जो फॉर्मूला बना इसको 2 से इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, और फाइनल फॉर्मूला v² इक्वल्स टू u² प्लस का 2as। आया समझ में आया? चलो ये तो थे डेरिवेशंस तीनों इक्वेशंस के। फटाफट कुछ एक तो क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आए। ये जो चीजें चल रही हैं ये यूनिफॉर्म मोशन के अंदर पढ़ाई जा रही हैं सारी की सारी। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर कराए जाएंगे, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन कभी तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, कभी बॉडी रिटार्ड करेगी, ठीक है? तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर ए की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट। तो देखो जरा यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मैं आपको अभी बता रहा हूं, ए मेरा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन ए अगर मेरा वेरी करे, कभी बॉडी एक्सेलरेट करे, कभी बॉडी रिटार्ड करे, तो उस टाइप के मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? चलो देखो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि एक बुलेट है। अच्छा क्वेश्चन ही कराते हैं सीधा, टाइम पास तो क्यों ही करें। एक बुलेट है, कितनी स्पीड से चलती हुई आ रही है? कुछ भी u स्पीड से चलती हुई आ रही है, ठीक है? u से चलती हुई आ रही है। इस ब्लॉक के अंदर 3 सेंटीमीटर, इस ब्लॉक के अंदर 3 सेंटीमीटर तक जब जाती है तो इसकी स्पीड u/2 रह जाती है, u/2 आधी हो जाती है, ठीक है? तो फाइनली वो इस ब्लॉक के अंदर और कितना अंदर धसेगी, कितना अंदर जाएगी कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है? तो मुझे एक तरीके से x निकालना है कि अभी ये अंदर और कितना x पेनिट्रेट होगी, x डिस्टेंस पेनिट्रेट करेगी। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं a और b के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं। ua की वैल्यू कितनी है बेटा? ua a b c पॉइंट ले लेते हैं। ua की वैल्यू तो सर u है, सर ub की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? सर ub की जो वैल्यू दे रखी है मेरे को वो u/2 दे रखी है, ठीक है? ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है ना इसकी ub के ऊपर, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। बेटा डिस्टेंस ab डिस्टेंस कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर दे रखा है। सर कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। चलो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि सर ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मेरे को एक तरीके से x निकालना है, ठीक है? x निकालना है। अच्छा एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो मैं कौन सी इक्वेशन लगा दूंगा? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है। यहां से मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, मेरे को फाइनल वेलोसिटी पता है, मेरे को a नहीं पता है, तो मैं a निकाल लेता हूँ, है ना? यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो मैं लगा देता हूँ v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। प्लस आएगा कि बेटा माइनस आएगा? सर माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी आधी हो रही है, फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल से, तो ये रिटार्ड कर रहा है। तो देखो जरा v² की अगर मैं बात करूंगा तो फाइनल वेलोसिटी u/2 पूरे का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u² माइनस 2 इंटू a मुझे पता नहीं है, ये आ गया 3। तो ये कितना बोलूंगा मैं? u² अपॉन का 4 माइनस 6a। तो बेटा यहाँ से 6a इधर आ जाएगा, 6a u² माइनस u² अपॉन 4। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे को यहाँ से कितनी आएगी? 6a इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3/4 u²। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी इस 3 2 जा, तो ये कितना आएगा? 1 u² अपॉन 8 a आया। a कितना आया? u² अपॉन 8 आया। ऐसे ही अगर मेरे को अब b से c के बीच में चलें तो b से c के ऊपर ub की वैल्यू तो कितनी है? u/2 है। uc की वैल्यू फाइनल 0 है, रेस्ट पे आ गया है। और a की वैल्यू कितनी दे रखी है? u² अपॉन 8 दे रखी है। x मेरे को निकालना है कितने अंदर तक ये पेनिट्रेट होगा। मैं फिर से ये इक्वेशन लगा दूंगा बेटा, फिर से यही इक्वेशन लगाऊंगा v² इक्वल्स टू u² माइनस का 2ax।
सर हमें कैसे पता चल रहा है कि हमें यही इक्वेशन लगानी है? बेटा टाइम दे रखा है क्या, तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी भी नहीं लगा सकता हूँ, टाइम नहीं दे रखा है तो सेकंड इक्वेशन भी लगा सकता हूँ, तो तीसरी बची है। चलो फाइनल वेलोसिटी तो सर 0 का स्क्वायर, u मेरा कितना दे रखा है इनिशियल, u बाय 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना दे रखा है u स्क्वायर अपॉन 8 इंटू एक्स। यार देख जरा इस चीज को इधर उठा के लेके आऊंगा तो ये 2 से ये कट जाएगा 4, तो u स्क्वायर अपॉन 4x और इधर कितना बन जाएगा u स्क्वायर अपॉन 4। कुछ गड़बड़ करिए क्या? ठीक है, तो ये काटापीटी करके x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर आएगा, 1 सेंटीमीटर तक और धस जाएगा सर, ये 1 सेंटीमीटर तक ये और अंदर धस जाएगी। चलो अगर ये चीज क्लियर, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना बेटा, बाकी अप्रोच अपनी यही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है वो वाला, अच्छा सवाल है, करते हैं उसको आप नोट डाउन कर लें। ये आगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर भी मैं आपको कराऊंगा, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं कैलकुलेशन उसमें भी आपको ही करनी है। देखो कैलकुलेशन उसमें भी आपको ही करनी है। सवाल समझने वाला बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना थोड़ा। ये है एक बच्चा है, यहां पर एक बस है, ठीक है, दोनों के बीच में 48 मीटर्स का डिस्टेंस है। एग्जैक्ट डेटा लेने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है। अब जैसे ही ये बस चलना स्टार्ट होती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ये लड़का भागना शुरू कर देता है 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये लड़का इस बस को कितने टाइम में पकड़ लेगा, कितने टाइम में पकड़ लेगा? चलो मैं मान लेता हूं किसी टी टाइम के अंदर बच्चे ने पकड़ा, किसी ये बस जो चलती 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 यहां पर आ गई, टी टाइम के अंदर ये बस यहां पर आ गई और लड़के ने भी बस को पकड़ लिया, ठीक है। तो बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम के अंदर? इनिशियली रेस्ट से चालू हुई थी तो बस का डिस्टेंस था x, कितना डिस्टेंस किया इसने? हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अरे भाई इनिशियली रेस्ट से थी ना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut की तो वैल्यू होगी 0, तो x की वैल्यू कितनी आई? हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। बड़ी अच्छी बात। और लड़का जो चालू हुआ, लड़के ने कितना डिस्टेंस कवर किया? लड़के ने किया सर टी टाइम के अंदर s इक्वल्स टू यू टी, s इक्वल्स टू यू टी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर बात आई समझ में? x इक्वल्स टू यू टी। इसने कितना किया? स्पीड इंटू टाइम। भाई टोटल डिस्टेंस लड़के ने कितना कवर किया? u इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाई लड़का इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। चलो अच्छी बात है। तो बेटा ये जो ut है ये टोटल किसके इक्वल है? देखना जरा, समझने वाली बात है। बच्चे का ये जो टोटल ut है किसके इक्वल है? ये प्लस ये, है कि नहीं है? तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? 10t इक्वल्स टू कितना है बेटा? ये 48 प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ए का वैल्यू 1 है बेटा, 10t 48 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर। बेटा यहाँ से ध्यान देना थोड़ा सा, मैं क्या बोलूंगा? टी स्क्वायर बाई 2, ये चीज इधर आ जाएगी, माइनस का 10t प्लस का 48, ठीक है, प्लस का 48। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, 0। ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो बेटा टाइम की वैल्यू 2 आएंगी। सपोज जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर के बात करूं, देखो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कि हम इस चीज के अंदर? नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, सब सही सही है, ठीक है। चलो अब मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग सॉल्व करना और इसमें टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना कि टाइम की वैल्यू क्या होगी। मान लो कि टाइम की वैल्यू आ रही है, एक बार के लिए मान लो कि जैसे 6 सेकंड और 8 सेकंड आया, तो इन दो में से मेरा कौन सा आंसर होगा? तो बेटा यार एक बात बता, जब वो 6 सेकंड पे बस को पकड़ लेगा तो 2 सेकंड उसको क्यों दौड़ाऊं एक्स्ट्रा? 2 सेकंड कहने का मतलब ये है कि पीछे से बस को पकड़ा तो 6 सेकंड में, अगर आगे से चढ़ेगा तो कितना सेकंड लगेगा? 8 सेकंड लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो टाइम आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर क्वेश्चंस। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर बॉडी एक्सेलरेट भी कर रही हो और रिटार्ड भी कर रही हो,
ठीक है, रिटार्ड करती 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 क्या हो जाए, रेस्ट पे आ जाए, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज की क्लास के अंदर हमने काफी कुछ पढ़ा है बेटा, काफी कुछ पढ़ा है, तो उसको आप लोग रिवाइज करें और अच्छे से समझें, और इन क्वेश्चंस को जिनको मैंने अधूरा छोड़ा है इनको आप सॉल्व करके